हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि जो हमारी हीमोफीलिया है वो कैसे होती है और किस गुणसूत्र पर पाए जाने वाले अप्रभावी जीन के कारण होती है। अब हमारे लिए पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, यानी हीमोफीलिया कितने टाइप्स की होती है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सिंपली 2 टाइप्स की होती है। हीमोफीलिया, टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है हीमोफीलिया ए, और दूसरी होती है हीमोफीलिया बी। तो जो हीमोफीलिया ए है वो एंटी हीमोफिलिक के कारण होती है। एंटी हीमोग्लोब्यूलिन एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी के कारण होती है। यानी कि जो हमारी फर्स्ट हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया जो ए है वो एंटी हीमोग्लोब्यूलिन की कमी के कारण होती है, और एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता और रेगुलरली जो ब्लड है वो बहता है, और ये हमारी हीमोफीलिया ए हो गई। और जो हीमोफीलिया बी होती है वो रक्त प्लाज्मा में, आपको पता है कि रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड वेसल्स और RBCS, WBCS आदि पाई जाती हैं। तो जो हमारी हीमोफीलिया बी है, ये हीमोफीलिया बी रक्त का जो प्लाज्मा होता है उस रक्त प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी से होता है। तो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी दोनों ही जब होंगी तो हीमोफीलिया डिसीजेस हो जाएगी, और इस डिसीजेस होने पर ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा और हमारी डेथ यानी कि मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जब बॉडी में ब्लड ही नहीं बचेगा तो हार्ट पंपिंग नहीं करेगा, ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, हार्ट भी वर्क करना बंद कर देगा। इसके बाद हम बात करें दूसरी डिसीजेस की, यानी कि जो प्रीवियस क्लास में बताया था कि लिंग संलग्न वंशानुगति 2 रोग प्रदर्शित करते हैं, पहला हीमोफीलिया और दूसरा था वर्णांधता। तो हीमोफीलिया को हमने ब्रीफ में डिस्कस किया। देन इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता इसे हम इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस। और प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हीमोफीलिया H से होता है, इस कारण जो हीमोफीलिया के लिए उत्तरदायी जीन होता है उसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस होता है ये C से स्टार्ट होता है। इसलिए वर्णांधता के लिए जो उत्तरदायी जीन होता है उसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम C से दर्शाते हैं। और आपको बताया था चाहे हीमोफीलिया हो या वर्णांधता हो, ये जो जीन रहेंगे अप्रभावी ही रहते हैं और X क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं, Y क्रोमोसोम पर कभी नहीं पाए जाते। और ये जो अप्रभावी जीन C है ये हमारा X क्रोमोसोम पर रहेगा, और अप्रभावी होते हैं ये जीन। अप्रभावी होने के कारण जो प्रभावी क्रोमोसोम होता है वो इसे दबा देता है। और आपको पता है कि जो हमारी फीमेल होती है उस फीमेल में 2 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 2 X क्रोमोसोम होने के कारण ये जो फीमेल है, यदि इसके दोनों X क्रोमोसोम, आपको पता है एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो जब हमारा जो वर्णांधता का जीन है वो हमेशा अप्रभावी होगा तो रिसेसिव वाले पर पाया जाएगा, लेकिन
यहाँ पे जो रिसेसिव के ऊपर पाया जा रहा है अप्रभावी वो पहले से है और अप्रभावी के ऊपर ही ये जीन पाया जा रहा है, इसलिए जो प्रभावी वाला एक्स क्रोमोसोम रहेगा वो इसके लक्षणों को दबा देगा, इस जीन के जो कैरेक्टर हैं उनको दबा देगा और इस कारण जो एक्स गुणसूत्र है या जो हमारी फीमेल है ये फीमेल हमेशा कैरियर रहेगी। कैरियर यानी कि जो फीमेल है वो वाहक रहेगी और उसमें इस रोग को दूसरी पीढ़ी में ले जाने की क्षमता नहीं रहेगी। और यदि हम बात करें सेकंड कंडीशन जो फीमेल में होगी वो ये होगी कि यदि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर वर्णांधता का जीन है, यानी कि इस एक्स क्रोमोसोम पर भी है और इस एक्स क्रोमोसोम पर भी है, तो इस प्रकार से जो फीमेल रहेगी वो रोगी रहेगी। यहाँ पे XC और XC जो है वो रोगी रहेगी, रोगी महिला, या इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं, वर्णांध स्त्री। और यदि एक एक्स क्रोमोसोम पर ही है दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर नहीं है तो इसे हम वाहक कहेंगे, वाहक महिला, या इसे हम कैरियर कहेंगे। और यदि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर वर्णांधता यानी कि C जीन प्रेजेंट नहीं है तो इसे हम स्वस्थ महिला कहेंगे। स्वस्थ महिला। अब यदि हम बात करें मेल की, तो आपको पता है कि मेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। और बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप वर्णांधता का जीन है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर रहता है, वाई क्रोमोसोम पर नहीं रहता। तो इस एक्स क्रोमोसोम पर आपको पता है मेल जो है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है। और जब इस एक एक्स क्रोमोसोम पर वर्णांधता का जीन आ जाएगा तो ये जो मेल रहेगा वो रोगी रहेगा, यानी कि कलर ब्लाइंड रहेगा। लेकिन यदि एक एक्स क्रोमोसोम पर भी नहीं है, यानी कि जो हमारा वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीन है वो दोनों पर ही नहीं है, तो ये स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वर्णांधता है उसमें जो महिला रहेगी वो वाहक भी हो सकती है, रोगी भी हो सकती है और स्वस्थ भी हो सकती है। लेकिन जो हमारा मेल है वो कभी भी वाहक नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अब यदि हम बात करें कि वर्णांधता कितने टाइप की होती है या जो कलर ब्लाइंडनेस है वो कितने टाइप की होती है, तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमारे लिए समझना है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। तो कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता में जो पीड़ित व्यक्ति या ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें लाल और हरे रंग को, या फिर हम कह सकते हैं कि रंगों में भेद करने की क्षमता नहीं होती। वह रेड के लिए ग्रीन समझेगा, ग्रीन के लिए रेड समझेगा, पिंक के लिए वाइट और वाइट के लिए पिंक, यानी कि वो कलर को डिटर्मिनाइज नहीं कर सकता, वो उनमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो वर्णांधता में जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में रंगों में विभेद करने या रंगों में डिफरेंस क्रिएट करने की क्षमता नहीं होती और इसी रोग के लिए हम वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और जो वर्णांधता है यदि हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारी लाल वर्णांधता, और सेकंड है हमारी हरी वर्णांधता। वैसे तो वर्णांधता बहुत सारे टाइप्स की होती है, लेकिन जो सबसे फेमस वर्णांधता है या कलर ब्लाइंडनेस है वो रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस है, यानी कि लाल हरी वर्णांधता है। और वर्णांधता 2 टाइप्स की है, लाल वर्णांधता और हरी वर्णांधता। जो हमारी लाल वर्णांधता है
इस वर्णांधता में जो व्यक्ति होता है वो लाल रंग को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता और वह लाल रंग के लिए हरा रंग समझता है। और इस प्रकार की जो वर्णांधता होती है इसे हम प्रोटोनोपिया कहते हैं, प्रोटोनोपिया। और ये जो हरी वर्णांधता होती है, हरी वर्णांधता के लिए हम ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं, ड्यूटेरोनोपिया। और इस वर्णांधता में भी जो मेल या फीमेल रहेगा, उस मेल या फीमेल के थ्रू जो उनकी ऑफस्प्रिंग रहेगी, उस ऑफस्प्रिंग में भी ये कैरेक्टर्स जाएंगे। और जो उनकी ऑफस्प्रिंग है यानी कि जो लाल और हरी वर्णांधता है या कोई भी ऐसी जो डिसीजेस है जो लिंग सहलग्न वंशानुगति को दर्शाएगी, वो यदि पेरेंट्स में है तो उनकी ऑफस्प्रिंग में रहेगी, और उनकी ऑफस्प्रिंग में है तो उनकी नेक्स्ट जो जनरेशन रहेगी, यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ये ट्रांसमिटेड होती रहती है। तो हमने पढ़ा कि जो हीमोफीलिया और जो वर्णांधता है वो किस प्रकार से होती है, इनको वाहक हम कैसे कह सकते हैं कि ये वाहक रहेगा या वर्णांधता वर्णांध रहेगा या हीमोफिलिक रहेगा। तो इसको हमने डिफरेंस क्रिएट करने के लिए भी पढ़ा कि किस प्रकार से हम यह बताएं कि वो रोगी है या स्वस्थ है। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो वर्णांधता है या जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो जो वर्णांधता है वर्णांधता का जो मापन है या जो कलर ब्लाइंडनेस है इसे हम एनोमेलोस्कोप द्वारा नापते हैं, एनोमेलोस्कोप। और इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारी वर्णांधता है वो किस प्रकार से है, उसके लिए उत्तरदायी जीन किस क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे, किस प्रकार से उनकी इनहेरिटेंस होगी। और हमने हीमोफीलिया को भी ब्रीफ में पढ़ा, इनके टाइप्स को भी पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो हीमोफीलिया और वर्णांधता है उनकी वंशानुगति होती है, यानी कि वंशानुगति दर्शाने के लिए मेल में कैरेक्टर किस प्रकार से रहेंगे और फीमेल में कैरेक्टर किस प्रकार से रहेंगे और वो कैसे उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिटेड होंगे। इसके बारे में आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में